करने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी से बोली हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरादे नदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी तो लोग कहने लगे देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई, दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईसर गोरंदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईसर जी बोले पार्वती ये संसार है, यहाँ ऐसे ही होते हैं। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गोरादे पूछने लगी भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईसर जी बोले इसके बछड़े होने वाला है। गोरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गोरादे बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईसर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोले मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे दे वो। ईसर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे पूछने लगी यहाँ सब उदास क्यों है। ईसर जी बोले यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दे वो। ईसर जी को गांठ देनी पड़ी। ईसर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईसर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे को भी सभी को सुहाग बांटने लगे। दोपहर के समय बड़ियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई है। ईसर बोले गोरादे चिट्ठी अंगुली जल में खोलो, धो नैनों का सुरमा निकालो, मांग में सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरादे जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी, अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे देवे। गोरादे ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गोरादे जी के घर गए। ईसर जी के जीव ने बैठे जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जीवने बैठी तो वह बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे जी ने जला गठिया और बथुए की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर इस गोरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटा और बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी आगे तो ईसर जी ने पूछा गोरादे क्या क्या जीमा। गोरादे बोली ईसर जी आपने जीमा वही हमने जीमा। ईसर कहने लगे पार्वती सच बोलो। गोरादे बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईसर जी बोले देखो गोरादे तुम्हारे पेट में जला बाटे और बथुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली देखो भगवान आज से आपने आपने मेरी पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईसर गोरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखा राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, रानी बहुत खुश थी। गोरादे बोली कुंवर होने वाला पर इतनी खुशी होती है, आज मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईसर जी बोले पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चे हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती बोली भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय और अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे जानवरों को बच्चों से इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ईसर जी बोले भगवान मेरी गांठ खा लो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईसर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया, उसमें प्राण फूके, उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी ने स्नान करने गई। बालक भगवान आए, बालक ने उसको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला मैं पार्वती पुत्र हूँ।
भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित कीजिए। तो शिवजी ने गणों को भेजा कि कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ देकर सो रही हो, उसे बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहाँ एक हथीनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी है। गणगौर माता हम सबको अमर सुहाग देना। विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही दूध में हिलोड़े ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती भगवान मेरे को अमर सुहाग दे, अमर पीहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ झंगार थे जिससे उसके पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठी। भाभी ने पूछा भाई जी पैरों में क्या हुआ? भाई जी पैरों में क्या हुआ? तो ननद बोली रास्ते में झाड़ के कांटे चुभ गए। ऐसा कहकर वो वापस अपने घर आ गई। भाभी पति को कहने लगी रास्ता साफ करवाओ, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ किया, सारे झाड़ तोड़ दिए जिसमें विनायक जी पथवारी का स्थान उठा दिया। भगवान जी रूठ गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली रुक जाओ, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुंह देखने आएगी, उसके नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती। लोग बोले आज और मुंह देख लेगी, कल कैसे देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह आई, भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता साफ किया हुआ दिखा। तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पथवारी बैठाई, तुलसी माता रोपी, पेड़ पढ़कर सबको बोली भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान विचार करने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठा हो जाएगा। भाई ने सुना तो पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर आई, देखा तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे। भाई की लाश रखी है। घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठा हो गया और बहन से बोला बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली ऐसे नींद दुश्मन को भी न आए। भैया तुमको रास्ता साफ करने के किसने कहा? भाई बोला तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली भाई तूने रास्ता साफ किया था तो भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब आई तो वापस ऊंचे बैठा कर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। गणेश जी के तो रखते हो।